करिश्मा जी, जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद। आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं। जी। आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं। जी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि आपने कहाँ से शुरुआत की और आज आप जिस लेवल पे हैं। पहले तो सबसे पहला मेरा सवाल ही है कि वो कौन सी घड़ी थी जब आपको लगा कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है? देखिए, मेरा जो स्कूल का बैकग्राउंड रहा वो जी। मेरा मेडिकल फील्ड का रहा। हम्म। बट उसके बाद सडनली कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि मैंने उसमें डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी। बट आप इस चीज़ को यकीन मानिए कि मैंने इस चीज़ को नहीं चुना। और मेरे साथ जितने भी अगर इस शो को देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स ज्योतिषाचार्य जो देख रहे हैं वो इस चीज़ से सहमत होंगे कि ये जो क्षेत्र है ना, आप इस क्षेत्र को नहीं चुनते हैं, ये क्षेत्र आपको खुद चुनता है। अच्छा, ओके। तो एक रात की बात है, मैं जस्ट ऐसे अपने लेट करके फ़ोन में स्क्रॉल कर रही थी। और उस टाइम तो मतलब बहुत साल पहले की बात है ये, क्योंकि उस टाइम तो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स थे भी नहीं, वो जैसे वो वाले फ़ोन्स होते हैं नॉर्मल, उस तरह से फ़ोन्स थे कीपैड वाले। ओके। तो उस टाइम पे बस ऐसे मैं जैसे होता ना टेक्स्ट करना और अपने फ्रेंड से बात करना इधर उधर, तो वैसे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रही थी। तो ऐसी बात हुई कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके। मेरे फादर जो हैं मतलब पर्टिकुलरली जैसे हम कहते हैं ना ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करना, तो शांडाल्य हमारा गोत्र है। ओके। तो मतलब हम शुरू से ही उस तरफ रहे, पाठ पूजा की तरफ, तो इंटरेस्ट तो था। फिर टीवी शोज हम देखते थे, तो बड़ा क्रेज होता था उस टाइम पे। 12th के एग्जाम्स थे तो मैं टीवी शोज देखती थी टैरो कार्ड्स के, बड़ा अच्छा सा लगता था। तो ऐसी मैं जब बात कर रही थी अपने फ्रेंड्स वगैरह से, तो एक टैरो कार्ड की बात स्टार्ट हुई। तो मतलब उसके बाद मेरे को अंदर से लगा कि चलो करना चाहिए जी। बट उस टाइम में मेडिकल में थी मतलब अच्छा, आपको पहले ये लगा कि आपको ये काम करना चाहिए क्या अपने नहीं, लिए अपने रीडर लिए पे? करना ओके। चाहिए। फिर उसके बाद जैसे होता है ना, एक थॉट आया और हाँ। चला गया, मन तो चंचल है। हाँ जी। तो फिर वो थॉट चला गया। फिर कुछ टाइम बाद मेरी मदर ने एक पंडित जी को बोला कि हमें मतलब बेटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है मेडिकल फील्ड में, तो आप कुछ बताओ कुंडली के बारे में, क्या है कैसे है। तो पंडित जी ने बताया और पंडित जी ने कहा कि आगे तो बढ़ेगी बिटिया और काफ़ी अच्छा काम करेगी, इसको एक मूंगा धारण करा दो। अच्छा। और आई डोंट नो कैसे उन्होंने बोला, क्योंकि हम मंदिर में गए थे पंडित जी के पास और उन्होंने मूंगा धारण कराया। और उसके बाद बैक टू बैक हर मंगलवार मेरा एक्सीडेंट। अच्छा। और मेरा इतने गंभीर 3 हफ्ते एक्सीडेंट हुए कि मतलब मैं बिल्कुल बेड पे हो लेट गई। अच्छा। और मतलब जो चोट भी लगी उस पे भी फिर नेक्स्ट मंगलवार बिल्कुल जो बॉइल्ड वाटर होता है वो गिर गया। अच्छा। तो वो एक ही चीज जो है बार बार मेरे साथ बैक टू बैक रिपीट होती जा रही थी। ओके। फिर मुझे किसी ने बोला कि तुमने ये जो मूंगा पहन रखा है इसको उतार दो। अब अच्छा। ये पता नहीं किसने, ये मुझे अब याद भी नहीं है किसने बोला, ऐसे जैसे चलते फिरते बात होती रहती है किसी ना किसी से, तो ऐसे मुझे बोला ये मूंगा उतार दो। जब वो मूंगा उतारा चौथे हफ्ते में, तो चौथा मंगलवार आने वाला था, उससे पहले वो मूंगा उतार दिया 2 दिन पहले, संडे को उतारा होगा। तो उसके बाद वो चौथा मंगलवार मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ। ओके। दैट मीन्स मुझे वो स्टोन सूट नहीं हुआ। ओके। अच्छा, ये एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद फिर एक दिमाग में स्ट्राइक होता ना, यार कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, कुछ समझ लेकिन क्यों नहीं आ आपने रहा है। ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये हो रहा है तो सिर्फ मंगलवार के दिन हो रहा है? बिल्कुल, ये उस टाइम पे ऑब्जर्व नहीं करा था मैंने। बाद में जब मैंने चीजों को कनेक्ट किया, जब मैंने ये चीजें सीखी, तब जाकर के मुझे कनेक्टिविटी तो इन हुई। बिटवीन आपने उन पंडित जी को नहीं बताया कि आपने मुझे उस टाइम धारण इतना करने के लिए सेंस बोला ही था? नहीं था, उस टाइम इतना कुछ पता ही नहीं था। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर एक इंसिडेंट और हुआ। बचपन में हमारे को पंडित जी को दिखाया था। तो वो एस्ट्रोलॉजर मतलब जैसे ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो पंडित जी जो थे वो मंदिर में नहीं बैठते थे। अच्छा। वो मतलब उनका प्रॉपर ऑफिस था और वो सारी चीजें मतलब ज्योतिषाचार्य के हिसाब से कुंडली वगैरह विश्लेषण वो अच्छा। करते थे। तो उनको हमने दिखाया, उन्होंने मेरे बारे में बताया जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी कि आपकी बेटी की लाइफ में स्टडीज को लेके बाधाएं बहुत आएंगी, अच्छा। मगर एक बार अगर क्रैक कर ली इसने वो सारी ऑब्स्टैकल्स तो बहुत हायर एजुकेशन पे जाएगी। ओके। तो वो उनकी बात सच हुई। मेरी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और ये मतलब प्रॉब्लम्स कैसे थे कि आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे नहीं, मैं पढ़ाई में या शुरू आपको से कहीं ही एडमिशन टॉपर नहीं मिल टाइप रहा में था, रही क्या हूँ। था?
नहीं, मैं पढ़ाई में शुरू से ही हाँ। टॉपर टाइप में रही हूँ, इसलिए मैं मेडिकल तक पहुंची। अच्छा। बट ये था जैसे घर, फैमिली के ऑब्स्टैकल्स और भी बहुत सारी अच्छा। चीज़ें होती हैं लाइफ में। फिर मेरे फादर भी मतलब डेथ हो गई उनकी, एक्सपायर हो गए वो। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लाइफ में ऑब्स्टैकल्स देती रही, बट फिर मैंने उसके बावजूद भी मैं रुकी नहीं और मैं कंटिन्यू मैं करती चली गई। और फिर मैंने वही जो मैं बता रही थी आपको कि हम बात कर रहे थे, तो उसके बाद वो चीज़ वहीं पे ड्रॉप आउट हो गई। बट थोड़े टाइम बाद अपने आप ही ऐसा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, फिर वो ड्रॉप आउट हो गया। फिर मैंने ना वो एक कुछ जैसे होता है ना पैम्पलेट वगैरह हाथ में आ जाना कुछ जी, कि जी। ज्योतिष सीखे और ये हाँ, सब, हाँ। वो लकीली अपने आप हाथ में आ गया। अच्छा। और मैंने कांटेक्ट किया, वैसे तो कॉल्स लगते नहीं है, उसी टाइम सडन कॉल लगा। नेक्स्ट डे मैंने विजिट किया और सारी चीज़ें एडमिशन हो गया और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे मुझे इस चीज़ ने अपने आप चुना।